जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम फौजी नॉलेज फंडा में। दोस्तों, आप सभी आजकल अपने टीवी न्यूज़ चैनल में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में देख व सुन रहे होंगे। तो दोस्तों, कौन थे ये सुशांत सिंह राजपूत? जानने के लिए मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाल वाले बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले मेरे सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत भारतीय टीवी और फिल्म अभिनेता थे। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को भारत देश के बिहार राज्य के पटना जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पटना व दिल्ली से ग्रहण की। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत पढ़ने में भी बहुत ही होनहार थे और साथ ही साथ उनको एक्टिंग करने का भी बहुत शौक था। लेकिन दोस्तों, चूँकि उनको अपना कैरियर फिल्मों में बनाना था, इसलिए वो पहले दिल्ली आए और बाद में मुंबई में रहने लगे। वे काफ़ी साधारण परिवार से थे। उनका कोई भी बेसिक फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए उनको फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। उनके माता पिता की इच्छा नहीं थी कि वे फिल्मों में काम करें, किंतु कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें वह दिल से रुचि रखता हो। इसलिए माँ बाप की इच्छा के बिना भी उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और बाद में फिल्मी इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम भी कमाया। इन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग टीवी सीरियल से की थी। उनका पहला सीरियल किस देश में है मेरा दिल था। उसके बाद उनका अगला शो पवित्र रिश्ता था। इसके बाद उन्होंने अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हुए फिल्मों में भी काम करना स्टार्ट किया। उनकी कई फिल्में जैसे शुद्ध देशी रोमांस, राब्ता, वेलकम टू न्यूयॉर्क, छिछोरे, दिल बेचारा, पीके और मुख्य फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी थी, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का रोल किया था। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को काफ़ी फेमस बनाया। वे अपने लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। दोस्तों, वर्ष 2002 में उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। इनके अलावा इनकी 3 बहनें भी हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत अविवाहित थे। दोस्तों, AR रहमान को सुशांत सिंह बहुत अधिक पसंद किया करते थे। सचिन तेंदुलकर व MS धोनी को भी वे बहुत लाइक किया करते थे। दोस्तों, 14 जून 2020 को दिन में उनके मुंबई के आवास पर उनको मृत पाया गया। दोस्तों, पहले उनकी मौत का कारण सुसाइड बताया गया था कि वे लास्ट 6 मंथ से डिप्रेशन में चल रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद मुंबई पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया। दोस्तों, इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैन इस मामले की जांच CBI से कराने की मांग करने लगे। दोस्तों, अब इस मामले की जांच CBI कर रही है। चूँकि दोस्तों अभी इस मामले की जांच चल रही है, तो अभी तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि इनकी मौत की असली वजह क्या है। ये जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, अब मैं आपका ध्यान दूसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ले जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत एक सेलिब्रिटी थे, इसलिए उनकी मौत का मामला इतना तूल पकड़ गया। किंतु दोस्तों, ना जाने ऐसे कितने केस हमारे देश में डेली होते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, हमें सुशांत सिंह राजपूत की इस रहस्यमयी और संदेहयुक्त मौत से बहुत बड़ी सीख लेनी होगी और यह सीख आजकल की नौजवान पीढ़ी के लिए है। दोस्तों, यह बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की उनकी बहनों और उनके वृद्ध पिता से कई कई महीनों तक बात नहीं हो पाती थी। रिया चक्रवर्ती, जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है, उनका इस केस से बहुत ही गहरा संबंध बताया जा रहा है। अब सच क्या है, ये तो दोस्तों जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। किंतु दोस्तों, आप सभी से मेरा ये मेन क्वेश्चन है कि सुशांत सिंह राजपूत के चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां बनी ही क्यों, जो बाद में चलकर उनकी मौत का कारण बनी। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में दौलत और शोहरत की जिन ऊंचाइयों को राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने छुआ था, उनकी तुलना में सुशांत सिंह राजपूत
10% भी नहीं थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को यह जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की लाइफ जिन दिन प्रतिदिन अपनी बुलंदियों को छूती जा रही थी, उस समय इनके माता पिता इनसे अलग नहीं रहते थे। विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले धर्मेंद्र जी अपने माता पिता को अपने साथ रखते थे। इसी वर्ष 83 वर्ष की एज में धर्मेंद्र ने अपनी माता जी को याद करते हुए उनकी फ़ोटो के साथ उनकी यादों को ट्वीट करते हुए बताया था कि जब तक उनकी मां जीवित रही थी तब तक उनके घर में पैसों का हिसाब किताब उनकी मां ही करती थी। धर्मेंद्र के फिजूल खर्चों पर उनकी मां उनको टोका भी करती थी। ठीक यही स्थिति राजेश खन्ना जी की भी थी। उनके पिता का देहांत हो चुका था और उनकी मां उनके साथ ही रहती थी। ऐसा नहीं है कि राजेश खन्ना की मां असहाय थी। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि राजेश खन्ना गोद ली हुई संतान थे और उन्हें गोद लेने वाले माता पिता 60 के दशक में करोड़पति थे। इसलिए मां राजेश खन्ना पर आश्रित नहीं थी, किंतु अंतिम समय तक उनकी मां उनके परिवार के साथ ही रही। लास्ट एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी का सारी दुनिया को पता ही है कि अंतिम समय तक उनके पिता हरिवंश राय बच्चन और उनकी माता जी उनके साथ उनके घर में ही रहते थे। बच्चन जी का देहांत 96 की एज में 2003 में तथा तेजी जी का देहांत 93 वर्ष की आयु में 2007 में हुआ। इनसे हमें पता चलता है कि अमिताभ बच्चन की अभूतपूर्व लोकप्रियता के पूरे दौर में उनके माता पिता उनके साथ ही रहे। अब बात सबसे महत्वपूर्ण और मुद्दे की यह है कि ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री के जिन सुपरस्टारों का जिक्र मैंने किया है उन्होंने अपने उस दौर में मौज मस्ती नहीं की। उनकी रंगीन जीवन शैली के चर्चे आज भी आपको मैगजीनों में पढ़ने को मिल जाएंगे। इन सुपरस्टार के जीवन में भी बहुत कठिनाई आई, किंतु उनके किसी भी साथ यह घटना नहीं घटी जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ घटी। ये सुपरस्टार दिन प्रतिदिन संघर्षों से लड़ते रहे और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहे। राजेश खन्ना तो नहीं रहे, किंतु धर्मेंद्र व अमिताभ बच्चन जी आज भी अपनी एक आलीशान जिंदगी अपनी फैमिली के साथ जी रहे हैं। दरअसल व्यक्ति की मानसिक, वैचारिक और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र उसका घर ही होता है तथा माता पिता उसकी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। हमारे जीवन में कितना भी बड़ा संकट या समस्या आए, वे हमारे साथ सदैव खड़े रहते हैं और हमारा मनोबल नहीं टूटने देते। हमारी गलती, हमारी कमियों को छुपाते हुए जिस तरह वो हमें अपना लेते हैं वो कोई अन्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। माता पिता के प्रेजेंट में इस तरह की घटनाएं हमारे चौखटों से कोसों दूर रहती हैं। यह एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस पर यदि चाहें तो पूरी फिल्म बन सकती है। 10 से 15 मिनट की वीडियो में यह समझाना बहुत कठिन होगा, किंतु मैंने जितना हो सका है आपको इस वीडियो में समझाने की भरपूर कोशिश की है, क्योंकि मेरा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के माता पिता, उनकी बहनें यदि उनके साथ रही होती तो ये घटना नहीं घटती और अभी तो सुशांत जी को बहुत आगे जाने का मौका मिलता, किंतु उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, इसलिए इसके चलते इंसान फैमिली के बीच रहा करता था और जब जब वह गलत रास्ते पर जाया करता था, या यूँ कह लो कि उसका जब पहला कदम ही गलत रास्ते पर जाता था, तभी उसके घर परिवार के बड़े बुजुर्ग उसे समझाकर उसको सही व गलत की पहचान कराते थे। किंतु दोस्तों आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ABCD की शुरुआत ए से ही होती है। यदि उस ए की स्टार्टिंग में ही उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो बीमारी लाइलाज नहीं हो पाती। किंतु दोस्तों आज के हमारे युग में ऐसा नहीं है। आजकल जॉइंट फैमिली धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और हम लोग जॉइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिली की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे नाना नानी जी, हमारे माता पिता व हमारे घर के बड़े भाई बहन अलग अलग रहने लगे हैं। कोई पढ़ाई के चलते घर से दूर है तो कोई अपनी जॉब को लेकर परिवार से दूर रह रहा है, जिसका नतीजा क्या होता है दोस्तों कि हमारी न्यू जनरेशन पर घर का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। माता पिता से दूर रहने के कारण कई तरह की बुरी आदतें इंसान को घेर लेती हैं, जैसे देर रात तक बाहर रहना, बेफिजूल के खर्चे करना और ऐसी संगति के लोगों के साथ रहना जिनका कि हमारे जीवन में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। वे लोग ओनली हमारी जेब को खाली करने के लिए ही हमारे साथ रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और जब हमारे पास रुपए ख़त्म हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम फालतू लोगों से मतलब रख बस अपना समय ही बेकार कर रहे थे। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हमारी नई युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा सबक है। इससे हमें यह सीख मिलती है
कि हमें अपने जीवन में बड़ा मुकाम तो हासिल करना ही है, किंतु किसी भी हालत में अपने घर परिवार और माता पिता से दूरी नहीं बनानी है। याद रखें दोस्तों कि जब दौलत व शोहरत का नशा हमारे सिर पर चढ़ना शुरू होता है तो उसको उतारने की हिम्मत व हौसला सिर्फ़ और सिर्फ हमारे माता पिता के पास ही होती है। दोस्तों, आप सभी को यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को ख़त्म करता हूँ। इसके बाद नए वीडियो में मैं आपके साथ बहुत जल्दी मिलूँगा। उसके बाद जय हिंद दोस्तों।